समाचार के प्रस्तुत करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। लक्ष्मण समाज से बहेगी सनातन धर्म की ज्ञान की गंगा, तो ज्ञान वापी की तरह मथुरा व भोजशाला का होगा जय घोष। आइए देखते हैं राजेश चौधरी की रिपोर्ट। अयोध्या में राम के खत्म हुए वनवास व ज्ञान वापी में नंदी की पूरी होती आस ने सनातन धर्म के अनुयायियों ने अब अपने धर्म की गौरव गाथा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने जा रहे हैं और इसका स्थान श्री राम के अनुज लक्ष्मण के शहर से होने जा रहा है। ज्ञान वापी व मथुरा के मंदिरों की न्यायिक लड़ाई लड़ने वाली संस्था जन उद्घोष सेवा संस्थान अब ज्ञान वापी व भोजशाला की मंदिरों की सच्चाई आम जनमानस के सामने लाने का प्रयास करने जा रही है। इसके लिए संस्थान ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना है, जहां 29 अक्टूबर रविवार को राजभवन के सामने PWD के विश्वेश्वरैया सभागार में 11 बजे से लक्ष्मणपुर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जन उद्घोष सेवा संस्थान द्वारा लखनऊ में आयोजित होने वाले वृहद बौद्धिक सम्मेलन एवं ज्ञान वापी मंदिर मॉडल व प्रतीक चिन्हों की प्रदर्शनी को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री एवं जन उद्घोष सेवा संस्थान के अध्यक्ष कुलदीप तिवारी ने संबोधित किया। अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री एवं कुलदीप तिवारी ज्ञान वापी भोजशाला मध्य प्रदेश तथा मथुरा के मामलों में वादी के रूप में प्रमुख भूमिका में है। बनारस से आए श्री आदिम महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्याय के प्रबंध ट्रस्टी एवं ज्ञान वापी व मथुरा मामले में सहवादी डॉक्टर राम प्रसाद सिंह एवं संजीव त्रिपाठी भी प्रेस वार्ता में सम्मिलित हुए। बताते चले कि अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री की अयोध्या मामले में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आयोजन की जानकारी देते हुए प्रेस वार्ता में बताया गया कि 29 अक्टूबर को होने वाला कार्यक्रम बहुत ही भव्य एवं महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसकी धमक और प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर होगी। रंजना अग्निहोत्री ने कहा कि अयोध्या की लड़ाई में विजय प्राप्ति हुई है, अब मथुरा, काशी और भोजशाला की बारी है। इसके बाद एक एक करके अपने सभी धार्मिक स्थलों को विधिक माध्यम से वापस प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम संयोजक कुलदीप तिवारी ने बताया कि उक्त आयोजन में अयोध्या, काशी, मथुरा, भोजशाला से जुड़े अधिवक्ता, वादी और आंदोलनकारियों की उपस्थिति रहेगी, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक प्रेम भूषण जी महाराज को श्री राम रत्न विभूषण, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य प्रो डॉक्टर पवन सिन्हा, अधिवक्ता हरिशंकर जैन, जत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी, राम दिनेशाचार्य, मध्य प्रदेश से कथावाचक लक्ष्मी मणि शास्त्री, प्रसिद्ध उपन्यासकार डॉक्टर नीरजा माधव को अवध मार्तंड सम्मान से विभूषित किया जाएगा। आयोजन में भारत को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक एवं विधिक रूप से सशक्त बनाने को लेकर चर्चा रहेगी और आगे ज्ञान वापी मथुरा भोजशाला जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। और हमारे अध्यक्ष हमारे काशी से पधारे हुए डॉक्टर राम प्रसाद, जिन्होंने काशी धर्मालय व्यास का गठन किया है, उसके संरक्षक हैं और इसका कार्य किया जा रहा है। लक्ष्मण की नगरी में बहुत बड़ा आगाज होने जा रहा है, जिसमें काशी विश्वनाथ, अयोध्या, मथुरा, भोजशाला से संबंधित जितने वाद हैं, वादों के विषय में चर्चा होगी। वादियों के अधिवक्ता और ऐसे लोग मंच पर आने वाले मुख्यमंत्री जो रामजन्मभूमि के वाद के समय राम जन्मभूमि प्रकरण में जिन्होंने जेल यात्राएं और कठिन यात्राएं सही, काशी विश्वनाथ की बात रह गई। काशी विश्वनाथ मंदिर का मॉडल तैयार किया गया है, राम प्रसाद जी के दिशा निर्देश को तैयार हुआ है, उस मॉडल की भी प्रस्तुति होगी वहाँ पर। ये कार्यक्रम 29 तारीख को विश्वेश्वरैया हॉल के सामने है, उसमें होगा। और हमारी अपील है जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, क्योंकि धर्म संस्कृति का संरक्षण बहुत आवश्यक है। वर्तमान समय में हमारे सनातन धर्म के ऊपर जितने प्रहार हो रहे हैं, हमारी संस्कृति का कितना शरण हो रहा है, उसके लिए हमारे यूथ को इस बात को जगाना है कि आप देखिए, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करने की आवश्यकता है। हमें शिखा और सूत्र का सम्मान करने की आवश्यकता है, न कि शिखा और सूत्र लगाने के बाद हमें किसी से डरने की या किसी के सामने भावना की
आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर 26 तारीख को कार्यक्रम है। बाकी कार्यक्रम की रूपरेखा हमारे जनघोष सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष श्री कुलदीप तिवारी जी इस तरह चर्चा करेंगे। तत्पश्चात डॉक्टर राम प्रसाद जी 2023 दिन रविवार को विश्वेश्वरैया सभागार PWD कैंपस राजभवन के सामने हम लोग एक बहुत ही भव्य दिव्य पावन आयोजन कर रहे हैं। आयोजन की जो धमक है और आयोजन का जो प्रभाव है वो राष्ट्रीय स्तर पर होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा, क्योंकि हमारे जो प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र हैं जिन पर पूर्व में आताताइयों ने, आक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है, तो उन सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों की एक सूची हम लोगों ने बनाई है। और उस सूची के अंतर्गत पहले अभी हमारे जो 4 प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र हैं जिनमें से अयोध्या में विजय प्राप्त हो चुकी है ईश्वर की कृपा से, और भगवान श्री राम लला के दर्शन हम लोग 24 जनवरी से करेंगे। दीदी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है उसमें। अब आगे की जो लड़ाई है वो काशी, मथुरा और गौशाला को लेकर है। गौशाला मध्य प्रदेश का एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र है और मध्य प्रदेश की अयोध्या कही जाती है। तो जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है जिसको लेकर के कर रहे हैं वो चारों प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश से गौशाला की पूरी टीम आ रही है, उपस्थित हो रही है। हम लोग उसके वादी हैं। इंदौर हाई कोर्ट में हम लोगों के नाम से मुकदमा चल रहा है, दीदी के नाम से, जनघोष के नाम से, कुलदीप तिवारी के नाम से। मथुरा में वाद चल रहा है और काशी में वाद चल रहा है। काशी में जो सबसे पहला वाद दाखिल हुआ था माता श्रृंगार गौरी के नाम से 18 फरवरी 2021 को, तो उस केस की को प्रधानता में लेते हुए आगे की सारी कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर जो हमारे कार्यक्रम में अतिथिगण आ रहे हैं उनमें से प्रसिद्ध कथावाचक श्री प्रेम भूषण जी महाराज हैं। उनको हम संस्था के माध्यम से श्री राम रत्न सम्मान से विभूषित कर रहे हैं। पवन सिन्हा जी हैं जो कि पवन चिंतन धारा आश्रम के फाउंडर हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वो आ रहे हैं। उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं अवध मार्टन के पुरस्कार से। इसके बाद में जगत गुरु स्वामी राम दिनेशाचार्य जी हैं और सबसे प्रमुख मध्य प्रदेश में लक्ष्मीमणि शास्त्री जी आ रहे हैं जो कथावाचक हैं, और वो राम मंदिर के केस में उन्होंने जेल यातना भी सही है, तो वो भी मध्य प्रदेश से यहाँ पे आ रही है। इसके बाद में एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं नीरजा माधव जी बनारस से, वो आ रही है। राष्ट्रपति सम्मान से राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है वो। तो इसके बाद में हमारे सारे केसेस को देख रहे हैं। शंकर जयंती अधिवक्ता के रूप में हैं तो वो आ रहे हैं, वो भी रहेंगे मंच पर। इसके अलावा जो हमारे शासन से संबंधित लोग हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, वो भी रहेंगे मंच पर, और उनसे भी हमें पूरी सूचना प्राप्त हुई कि वो रहेंगे मध्य प्रदेश में अगर उनका कोई चुनाव का ड्यूटी नहीं लगती है। जितिन प्रसाद जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो रहेंगे। इस तरीके से शासन से भी हमें एक ब्रजेश पाठक जी भी हो सकता है कि वो भी रहेंगे, संभावना है, बातचीत हमारी हो रही है। तो इस तरीके से पूरा कार्यक्रम हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और यहाँ से हम चाहते हैं कि वीरवर लक्ष्मण की नगरी से इन चारों प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों का एक जयघोष हो और चारों प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र हमको विधिक रूप से वापस दें। ये कार्यक्रम की रूप 21 को दायर किया मथुरा के अदालत में। उसके बाद बहुत सारे दावे फाइल हुए, सब एक साथ लगे। उसमें एक एप्लीकेशन इलाहाबाद उच्च न्यायालय में समझ डाली है कि सारे दावे वहाँ से उठा करके इलाहाबाद में सुने जाए। तो इलाहाबाद हमारी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन अलाउ हो चुकी है, और कोर्ट ने आदेश दिया था मथुरा की अदालत को कि सारे दावे रिकॉर्ड के समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाए। और उसमें आगामी नवंबर की लगी हुई है। अब मथुरा के केस में सुनवाई भी त्वरित सुनवाई होगी, त्वरित गति से, और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार श्री राम जन्मभूमि के दावे में कोर्ट के द्वारा सारे दावे कंपाइल करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ की नीति में आए थे और उनकी सुनवाई हुई थी, निर्णय को, और हमारे श्री राम का हम दर्शन कर पा रहे हैं। इसी प्रकार मथुरा में भी हमें आशा नहीं है, विश्वास है, निर्णय की घड़ी आने में देरी नहीं। जिस तरह सिंधिया जी ने अभी ये बोला कि जो हमें एक शिवलिंग मिला है काशी में, वो उसकी देख रेख या उसका जो कुछ है वो हमारा सिंधिया परिवार करता आया है। ऐसी कंडीशन में इस केस में आप क्या उम्मीद कर सकती हैं? तो हमारे सहयोगी डॉक्टर राम प्रसाद जी हैं जो आज महादेव हमारे
बनाने के किए गए श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति विहार, इसका गठन हम लोगों ने किया था। इसके माध्यम से हम लोग सारे लोग वहाँ पे लाते हैं, सारे पैसे चल रहे हैं। और अभी तो मैं आपका कुछ कर दे देता हूँ, थोड़ा सा बताइए। 29 तारीख के कार्यक्रम में यहाँ हम लोग ले आ रहे हैं आदि विश्वेश्वर ज्ञान वापी मंदिर जो 1669 में तोड़ा गया था, इसका निर्माण 1585 में हुआ। उस पीरियड में हमारा मंदिर कैसा था, यह मॉडल हम लोगों ने उस मंदिर का बनाया है, न कि कोई नया मॉडल जो आगे कभी मूर्ति मिलेगी तो बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने उस मॉडल को बनाया है। 2-4% के करीब कुछ कमियाँ होगी, नहीं तो अक्षरशः हम लोगों ने ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर वो मॉडल तैयार किया है, जो 5.5 फीट ऊँचा, 6.5 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा है। यह मॉडल जो है 29 तारीख को हम आप लोगों को दिखा सकेंगे। किस सन का हुआ? 5.5 फीट। किस सन का वर्ष? 1585 में बना था। 1669 में औरंगजेब के आदेश से आदि विश्वेश्वर मंदिर जो काशी विश्वनाथ में तोड़ा गया था। ये वह मंदिर उस समय हमारा कैसा था, उस मॉडल की प्रकृति हम लोगों ने तैयार किया है। 1 साल लगभग पूरे प्रयास के बाद 1 साल का समय लगा, काफ़ी लोग उसमें लगे। हम लोगों ने उसकी पूरी प्रकृति बना दी। जनता को यह बताने की कोशिश करेंगे कि हमारा इतना विशाल मंदिर 128 फीट ऊँचा मंदिर, 124 गुणे 124 फीट के आकार में लिखा हुआ, और उसके ठीक पूरब साइड में 35 फीट चौड़ा, 124 फीट लंबा एक हॉल। उस हॉल में संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें द्वारा सिखों ने संस्कृत वही सीखा उसी हॉल में, जिसके कारण धो करके उसका भाई उसका गला काट दिया। वह मंदिर पूरी तरह से डिमोलिश किया गया। वर्तमान में कुछ अवशेष मंदिर का बचा हुआ। पिछले साल भी जांच कमीशन हुआ था, सारे सबूत मिले गए हैं। जांच कमीशन के अंदर मैंडेट था, उसमें जो है पिछले वर्ष इस समय ASI जांच कमीशन कर रही है। 100% सबूत हमारे मंदिर होने के ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर ले रहे हैं, जो जांच में केस अब कैसा आप लोग लड़ेंगे ये तो आप लोगों को तय करना है। हमारे यहाँ जो जैन साहब हैं, हरिशंकर जैन है, आदरणीय रचना जी हैं, आप लोग जो है जो कोर्ट में देख रहे हैं कैसे क्या करेंगे ये तो आपका विषय है। लेकिन सारे सबूत हम लोगों ने निकाला। इतिहास भूगोल के आधार पर हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों में पूरा वर्णन है काशी विश्वनाथ मंदिर, यानी उसको हम आदि विश्वेश्वर मंदिर के नाम से जानते थे। वर्तमान में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, जहाँ दर्शन पूजन होता है, इसको 1777 से 80 के बीच में अहिल्याबाई इंदौर की महारानी को हुई। वो जब काशी आई तब उन्होंने एक मंदिर का जो उद्धार करा, इस मंदिर को बनाया। अहिल्याबाई होलकर जी 1828 में ग्वालियर की महारानी बैजाबाई पत्नी स्वर्गीय दौलतराव सिंधिया की पत्नी स्वर्गीय बैजाबाई जब 1828 में आई काशी, तो उन्होंने ज्ञान वापी कूप बनवाया और मंडप का निर्माण किया। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह उसके सोना चढ़वा था, 21 मन सोने का उल्लेख देता, इसमें कुंटल नहीं। तब उसके बाद महाराजा नेपाल गणेश एक भारी नंदी पत्थर की बनी हुई नंदी पशुपति नाथ जी से उन्होंने यहाँ पे भेजा। वो नंदी यहाँ आया और आज भी वो नंदी जो वर्तमान में मंदिर हमारा तोड़ा गया है, उसी की तरफ होकर के उसको स्थापित किया। कब स्थापित हुआ नंदी? कब स्थापित हुआ नंदी? ये नंदी 1828 में तो कूप और ये बना था, तो लगता है लगभग एक तो क्यों उन्होंने उल्टा स्थापित किया? उल्टा स्थापित क्यों किया नंदी? हाँ, आपने सही क्वेश्चन किया। उल्टा स्थापित क्यों किया? वो नंदी जो भारी भरकम नंदी आया था,
पहली बात तो किसी मंडप के अंदर जगह नहीं था, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना मंदिर के अंदर। दूसरी चीज, जो जीर्ण शीर्ण मंदिर का जो घर कराया था महारानी अहिल्याबाई ने, तो मात्र 40 × 40 फीट के स्क्वायर में एक जगह निकाला था, छोटा सा मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार कराया। आज भी वह मंदिर का जो गर्भगृह है एकदम उत्तर दिशा में कोने की तरफ बन रहा है, उसका भी साइज 8.5 फीट, पूरे 8.5 फीट। अगर आप कभी काशी जगह में देखो तो बहुत छोटा स्पेस है, छोटे से हमेशा में आप उसी में तो इस तरह से वो बना, तो कहीं भी उसको रखने की जगह नहीं। और जब यहाँ खुले में रखे तो सब लोग घुमाते, तो हमारा देश क्या था घुमाने का उद्देश्य ये था कि देखिए मंदिर जहाँ भी शिव जी का मंदिर स्थापित है, शिव जी है, अनुपम जो नंदी होता ही जी तो पीछे है ना, कहाँ से मंदिर तो पीछे है, शिवलिंग जो नंदी स्थापित है पीछे शिवजी स्थापित है। आपने तो नया मंदिर बना है नया पीछे कर, हाँ नया मंदिर पीछे कर, उधर कहीं भी जगह स्थापित करने की नहीं, जो उल्टा स्थापित कर दिया, उल्टा नहीं स्थापित किया। ये तो हमारा मूल मंदिर था जो तोड़ा गया है, जो तोड़ा गया है, ठीक इसके सामने मिल करके वो कर दिए कि ये बाबा हमेशा देखते रहेंगे। कोर्ट के अंदर जमा किए गए वो सब पार्ट ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड बन चुका है, कोई बात हवा में नहीं है। इनके द्वारा दिए गए जितने भी डॉक्यूमेंट थे सबको वेरीफाई किया गया, सबका परमिशन किया गया। उसके बाद जो अदालत ने जो 350 नंबर करना है उसमें एक डॉक्यूमेंट टाइप कराने के पश्चात कोर्ट हो गया और कोर्ट ने उसको स्वीकार किया। आपको एक चीज़ बताइए, मथुरा का मुकदमा आप लोग कर रहे हैं, आप लोग मुकदमा करके बाहर निकले, फोटो छुपा, फोटो खींचा गया, फेसबुक पर आया, मैंने उसी पर कमेंट किया कि भोलेनाथ का उद्धार कौन करेगा, आप लोग देश भर के मंदिरों का मुकदमा कर रहे हैं। तब जय साहब ने लिखा कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर कुछ दीजिए तो हम देखिए उसको। हमने कहा मैं इतना डॉक्यूमेंट्स दूँगा जितना कोई नहीं दे सकता। 1.5 किलो से ऊपर का फोटो स्टेट करा के मैं फोटो स्टेट कोशिश करता, आज उसी डॉक्यूमेंट्स के सारे मुकदमे चल रहे। हम लोग आप लोग 29 तारीख को आप जरूर ज्ञान वापी का पूरा इतिहास भूगोल हिस्टोरिकल दस्तावेज ज्ञान वापी क्या पूरा इतिहास मिलेगा, और वापी को बहुत सारा पूरा और जहाँ का चारों स्थल का नाम बताया, चारों अयोध्या से जुड़े भाई दीदी का प्रमुख योगदान है, दीदी का रंजना ज्योति जी का, और लक्ष्मीमणि शास्त्री जी आ रही हैं, वो जेल में रही है, हरिशंकर जैन जी का प्रमुख योगदान रहा है अयोध्या में। इस तरीके से जज साहब भी हैं जिन्होंने यहाँ पे लखनऊ हाई कोर्ट में जिन्होंने फैसला दिया वो केस से संबंधित रहे, तो वो आएंगे, उनको भी सम्मानित करेंगे हम। तो अयोध्या से जुड़े हुए वादी, जज, अधिवक्ता, आंदोलनकारी सब लोग 29 तारीख को इकट्ठे हो रहे हैं, गवाह भी इकट्ठे हो रहे हैं, मदन मोहन गुप्ता जी मथुरा से जुड़े हुए लोग इकट्ठा हो रहे हैं, काशी से लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, और गौशाला से सब लोग परिचित हैं। तो गौशाला का मैं 2 मिनट में सचिव के इतिहास बता देता हूँ, शायद ना मालूम हो। जैसे गौशाला का, जैसे हम लोगों का अयोध्या भगवान राम की हो गई, काशी भगवान शिव की हो गई, और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, इसी प्रकार से गौशाला माता सरस्वती का प्राकट्य स्थल है। वो पूरे भारत में केवल इकलौता स्थान है जहाँ पर माता सरस्वती का प्राकट्य स्थल माना जाता है। महाराजा भोज की राजधानी हुआ करती थी धार जिला, और महाराजा भोज को माता सरस्वती का वरद पुत्र कहा जाता है। और माता सरस्वती ने महाराजा भोज को दर्शन दिया था सन 1000 के आसपास में, तो वो पूरा इतिहास है। तो उसी जिस रूप में माता सरस्वती ने दर्शन दिया था, उसी रूप में राजा भोज ने भोजशाला में माता जी की मूर्ति स्थापित करी थी। और जिस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, संस्कृत पाठशाला, संस्कृत विश्वविद्यालय धार में हुआ करता था। उस संस्कृत विद्यालय का नाम है भोजशाला, और वो ऐसा है कि वहाँ पर आक्रमणकारियों ने सन 1100 से आक्रमण करना शुरू किया, और उसके बाद से कई बार आक्रमण किया, फिर मंदिर बना, फिर कई बार पूरा इतिहास तो मुझे इसको बताएंगे, संक्षिप्त बता रहा हूँ कि क्या कई बार आक्रमण किया, तोड़ा गया, फिर हमने मंदिर बनाया, फिर वो आगे तोड़ा। आज की स्थिति यह है कि वहाँ मौलाना कमालुद्दीन नाम की मस्जिद बनी हुई है ठीक गेट के सामने,
और जो गौशाला का पूरा परिसर है वो ASI के अंडर में आ रहा है। लेकिन स्थिति ऐसी है कि हमारी जो कि हम उसमें वो हमारा आस्था का केंद्र, भाई हम माता सरस्वती के जितने भी बौद्धिक लोग हैं सब लोग माता सरस्वती के पुजारी, तो हमारे लिए प्रमुख आस्था का केंद्र है। लेकिन ये जो है वहाँ पर जो हमारा गर्भगृह बना हुआ वहाँ मौलाना जी जूता पहन के खड़े होते हैं, मतलब हमारे लिए दिखाने के लिए जानबूझ करके मौलाना उस ठीक गर्भगृह पे जहाँ माता सरस्वती का गर्भगृह है उस जगह पे खड़े होते हैं, जूता पहन के खड़े होते हैं, वहाँ से नमाज पढ़ते हैं। और 50 बाई 50 का जो हवन कुंड बना हुआ है गौशाला में उस हवन कुंड में वजू खाना बना रखा है, वहाँ पे पैर धोते हैं, वहाँ पे कुल्ला करते हैं, वहाँ पे गंदगी फैलाते हैं, तो दिखाने के लिए कि नहीं देखो हम श्रेष्ठ हैं, हमने तुमको तोड़ करके। कष्ट की क्या बात है, जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है तो हमको वहाँ बसंत पंचमी माता सरस्वती की पूजा करने की परमिशन नहीं मिलती है। जब मौलाना 12:30 बजे की नमाज पढ़ के चले जाते हैं तो कहा जाता है कि कैलेंडर लेके जाइए और पूजा करिए। भोजशाला की जो था राजा भोज की उत्सव समिति है वो लोग ये कैलेंडर लेके जाते हैं, पूजा करते हैं। उस हवन कुंड में जो हवन होता है अगले दिन हवन की अग्नि शांत भी नहीं होती है और अगले दिन वहाँ पर वजू उसी हवन कुंड में होता है। ये बहुत ही कष्ट की बात है। तो हम लोगों का ये एकमात्र उद्देश्य है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको हम एक प्रकारीण अदालत के माध्यम से मुक्त कराएं। भोजशाला भी उसमें प्रमुख स्थल है और इसके विषय में पूरी जो सारी चीज़ यथार्थ भोज प्रबंध में, अगर आप भोज प्रबंध को खरीदेंगे या देखिए बाकी तो सारा वर्णन भोज प्रबंध में आपको मिल जाएगा। हमारे देश के नेताजी हैं के साथ दिन रात गाली दे रहे सनातन धर्म, उससे आप लोग कुछ नहीं करते? नहीं, हम लोग उसमें करते हैं, इन लोगों का तो कैसे नाम ही नहीं लेना। देखिए आपको ये लोग बोलते रहते हैं, भगते रहते हैं और कहते हैं कि सनातन धर्म ऐसा है, मनुस्मृति जलाओ, मानस को जलाओ। अगर आपके सामने जलेबी रख दी जाए और कहा जाए कि जलेबी कैसी है तो कोई कहेगा टेढ़ी है, कोई कहेगा मेरी है, लेकिन उसका एक्चुअल स्वाद बताने के लिए आपको जलेबी को अपनी जबान पर रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से रामचरितमानस को पढ़ना पड़ेगा, मनुस्मृति को पढ़ना पड़ेगा और सनातन धर्म को समझना पड़ेगा, तभी आप उसके सार को समझ पाएंगे। यूँ तो कहते ना कि जलेबी बहुत खराब है और जलेबी का वर्णन किसी तो स्वामी प्रसाद मौर्य लोग वो लोग हैं जिन्होंने न दर्शन को देखा है न दर्शन को जाना है। खाली ये लोग झूठ मूठ अपने आप को कहते हैं बौद्ध हैं, बौद्ध बन गए लेकिन बुद्ध नहीं बने। बुद्ध अगर बने होते तो बुद्धि शुद्ध होती। बौद्ध बनना आसान है, सनातन को गाली देना आसान है, लेकिन जिसकी आराधना करते हैं बुद्ध तो बने ही। बुद्ध तो इतने शुद्ध थे, उनकी शिक्षाओं को नहीं जानना, उनके कितने ज्ञानवान नहीं हुए। अगर जरा सी भी बुद्धि होती तो ये समझा करते सनातन को समझना होगा। ये दर्शन सनातन का दर्शन जिसमें करुणा, दया, ममता, प्रेम, मानवता, पड़ोसी हमारा भूखा न रहे, माता पिता को कैसे प्रणाम करना, ये दर्शन सनातन का है। कि स्वामी प्रसाद मौर्य और वो जो राजा जैसे लोग सनातन पर प्रहार करके उसका नहीं। अगर रास्ते में कोई भी व्यक्ति भूखा प्यासा पड़ा होता है तो सनातन का दर्शन है कि हमें इसको प्रेम से इसका भोजन कराना है, इसको गौ माता को देना है, हमें गौरास निकालना है, हमें पीपल में जल डालना है, हमें हाथ की भी पूजा करनी है, हमें चट्टे को भी देखना है, डूबा है तो दिमागी सनातन है। अरे ये लोग तो जिनका खुद की कोई विचारधारा नहीं है, खुद का कोई एक स्थायित्व नहीं है, उनकी बातों को क्या समझना क्या सुनना। वो इस तरीके से हैं कि उनकी खुद की पार्टी के लोग, उनके खुद के समाज के लोग भी उनको भाव नहीं देते हैं, जिनकी वो राजनीति में नेतागिरी करते हैं कि हम उनका नेतृत्व करते हैं, तो वहाँ भी उनका सम्मान नहीं। तो ऐसे लोगों की चर्चा करना ही व्यर्थ है हमारे हिसाब से। इस समाचार के प्रस्तुत करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।